नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और आज मैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को ब्रिटिश राज व्यवस्था का एक बड़ा रुचिकर टॉपिक है कि ब्रिटिश संविधान है उसका अस्तित्व है या नहीं है। आज की जो अपनी क्लास है ये इसी मुद्दे के ऊपर केंद्रित रहने वाली है। अपनी आज की जो बहस है वो ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व के ऊपर है। अपने आप में बड़ा ये मनोरंजक टॉपिक है कि हम इस मुद्दे पे विवाद करें कि ब्रिटेन में संविधान है या ब्रिटेन में संविधान नहीं है। इंग्लैंड के लोगों को बड़ा गर्व है इस चीज़ के ऊपर कि उनका बड़ा एक श्रेष्ठ संविधान है, बड़ा प्राचीन संविधान है उनका। जैसे हम खुद चर्चा करें, वहाँ के एक बड़े विद्वान हैं ब्रिटेन के, एडमंड बर्क। उनकी एक पुस्तक है रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एडमंड बर्क की पुस्तक है फ्रांस की राज्य क्रांति के ऊपर विचार। इस पुस्तक में वो ब्रिटिश संविधान की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि हमारा जो ब्रिटेन का संविधान है ये बहुत श्रेष्ठ है। जहां विश्व के अन्य देशों में वांछित परिवर्तन हेतु क्रांति और रक्तपात की आवश्यकता होती है, हमारे द्वारा यह परिवर्तन शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्ग से किया जा सकता है। क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में समझते हैं कि बर्क अपने संविधान की प्रशंसा में क्या कह रहे हैं। एडमंड बर्क ये कह रहे हैं कि इतना अच्छा संविधान है ब्रिटेन का कि ये बड़े शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक तरीकों से चेंज हो जाता है। इसमें परिवर्तन करने के लिए कभी भी क्रांति की, रक्तपात की या हिंसा की आवश्यकता नहीं पड़ती। शांतिपूर्ण तरीके से हजारों साल में इसमें चेंजेस हुए हैं और कभी भी क्रांति की जरूरत नहीं पड़ी, रक्तपात और हिंसा की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब जैसे ही एडमंड बर्क ने ये कहा अपनी पुस्तक फ्रांस की राज्य क्रांति पर विचार के अंदर, तो एक ब्रिटिश तात्कालिक विद्वान थे, बड़े प्रसिद्ध विद्वान है टॉमस पेन। टॉमस पेन ने एडमंड बर्क को चुनौती दी कि बर्क महोदय, चलिए आप कहते हैं कि आपके देश में संविधान है, लेकिन मैं नहीं मानता। अगर आप अपने दावों के मजबूत करना चाहते हैं बर्क महोदय, तो आप मुझे संविधान की कोई प्रति प्रस्तुत करके दिखाइए। यानी ये कहाँ लिखित रूप में, एक पुस्तक के रूप में कहाँ है, मुझे तो वो पुस्तक दिखाइए, मुझे वो प्रति दिखाइए, वो मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जिसके लिए आप ये कह सके कि ये रहा हमारा ब्रिटेन का संविधान और आप इसे पढ़ सकते हैं। तो अब चुनौती दे दी है अमेरिकन विद्वान टॉमस पेन ने। टॉमस पेन ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन का संविधान है ही नहीं। और टॉमस पेन अकेले क्यों कह रहे हैं? फ्रांस के भी एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान है डी टोकविले, वो भी यही बात कह रहे हैं। खुद ब्रिटिश लेखक हैं, बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं ब्रिटेन के, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी यही कह रहे हैं कि ब्रिटेन में संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमारी जो पहली बहस है वो इस मुद्दे के ऊपर केंद्रित है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है ही नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। हम तीन विद्वान देख रहे हैं जो चैलेंज कर रहे हैं इस चीज़ को, इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं कि ब्रिटेन में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसी कोई चिड़िया नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि ये ब्रिटेन का संविधान है। ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसे ये कहा जा सके कि ये ब्रिटेन का संविधान है। तो ये जो अमेरिकन विद्वान है टॉमस पेन, फ्रांसीसी विद्वान है डी टोकविले और बर्नार्ड शॉ, आखिर ऐसे कौन से तर्क करते हैं जिनके द्वारा ये साबित किया जा सकता है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है? तो हम ऐसा पहला तर्क करते हैं। पहला तर्क ये है, प्रथम तर्क ये है कि ब्रिटेन में न तो कभी संविधान सभा बनी और न ही वहां का संविधान लेखबद्ध है। लेखबद्ध का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि टोकविले और थॉमस पेन उसी
संविधान को संविधान मानते हैं जो लिखित हो और संविधान सभा के द्वारा लिखा गया हो। जैसे हम थोड़ी सी चर्चा करें, पहला जो संविधान लिखा गया वो अमेरिका का लिखा गया। 1787 में फिलाडेल्फिया में लिखना शुरू हुआ और 1782 में इस संविधान को लागू कर दिया गया और इसके लिए बाकायदा वहाँ एक संविधान सभा बनाई गई जिसने संविधान को लिखने का कार्य किया। हम भारत की भी चर्चा करें, भारत में भी 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया भारत का खुद का संविधान लिखने के लिए, और इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगाकर और भारतीय संविधान को लिखा, उसका निर्माण किया। अब हम चलते हैं ब्रिटेन में। क्या ब्रिटेन में कभी भी कोई ऐसी संविधान सभा बनी थी क्या? क्या ब्रिटेन में ऐसी संविधान सभा ने कभी एक निश्चित समय में वहाँ के संविधान का निर्माण किया क्या? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है। ब्रिटेन में कभी भी कोई संविधान सभा नहीं बनी, ब्रिटेन में कभी भी कोई संविधान सभा के द्वारा नहीं लिखा गया। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसका तात्पर्य ये है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है। चलिए, हमने एक तर्क देखा कि चूंकि ब्रिटेन में संविधान लिखा हुआ नहीं है इसलिए वहाँ का संविधान है ही नहीं। दूसरा तर्क करते हैं जो ये कहता है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है। दूसरा तर्क है कि ब्रिटेन का संविधान का जो लचीलापन है वो भी ये साबित करता है कि ब्रिटेन में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो दूसरा जो अपना तर्क है वो ब्रिटिश संविधान के लचीलेपन को लेके है। इसका तात्पर्य ये है कि चाहे हम भारत की चर्चा करें, अमेरिका की चर्चा करें या किसी अन्य देश की चर्चा करें, वहाँ संविधान में जो संशोधन होते हैं उनको बदलने का एक अलग तरीका, विशिष्ट तरीका होता है, और साधारण जो कानून है उनमें परिवर्तन करने का तरीका अलग होता है। लचीला संविधान वो संविधान होता है जिसको उसी तरीके से बदल दिया जाता है जिस तरीके से साधारण कानून बदले जाते हैं। इसका तात्पर्य है साधारण कानून में और संवैधानिक कानूनों में कोई अंतर नहीं है और दोनों को एक तरीके से ही बदला जा सकता है। तो ऐसे संविधान को हम लचीला संविधान बोलते हैं। जब हम संविधान के प्रकार करते हैं तो संविधान आम तौर पर 2 प्रकार के माने जाते हैं। एक वो संविधान जो लचीला हो, दूसरा वो संविधान जिसे हम कठोर संविधान कहते हैं। लचीला संविधान वो होता है जिसको उसी प्रक्रिया से बदल दिया जाता है जिस प्रक्रिया से साधारण कानून बदले जाते हैं। कठोर संविधान वो होता है जिस संविधान को उस तरीके से नहीं बदला जा सकता जिस हिसाब से साधारण कानून बदले जाते हैं। यानी संविधान को बदलने का तरीका अलग होता है, उसके लिए विशिष्ट प्रक्रिया होती है, और साधारण कानूनों को बदलने का अलग तरीका होता है। हम भारत की चर्चा करते हैं। भारत में जो साधारण कानून है उनको बदलने का अलग तरीका है, जबकि अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो इसके लिए विशिष्ट तरीका दिया हुआ है हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में। यानी साधारण कानून तो साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, संसद का साधारण बहुमत है, उनके द्वारा साधारण कानूनों को बदला जा सकता है। लेकिन अगर संविधान में कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए संसद का विशिष्ट बहुमत चाहिए। इसका मतलब अपने यहाँ संविधान है वो उतना लचीला नहीं है जितना कि ब्रिटेन का है। तो ये जो टोकविले है, थॉमस पेन है, इन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया है। ये कहते हैं कि संविधान वही है जिसमें परिवर्तन के लिए विशेष प्रक्रिया हो। क्योंकि ब्रिटेन में संविधान परिवर्तन के लिए विशेष प्रक्रिया नहीं है, इसका तात्पर्य ब्रिटेन में संविधान भी नहीं है। चलिए एक तर्क और देखते हैं। एक तीसरा तर्क और है कि ब्रिटेन में आधारभूत नियमों का अभाव है। ऐसे कोई नियम नहीं है, ब्रिटेन का संविधान ऐसा नहीं है कि वो अन्य और कानूनों को प्रेरित करे। भारत में, अमेरिका में या अन्य किसी संविधान में ब्रिटेन को छोड़ के जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो कानून वहाँ के संविधान के अकॉर्डिंग होता है। संविधान की भावना के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब
संविधान के कानून सर्वोच्च होते हैं। साधारण शब्दों में ये देखें कि संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं होता। किसी भी देश की शासन व्यवस्था, किसी भी देश की राज व्यवस्था, किसी भी देश की पार्लियामेंट, किसी भी देश के कानून, किसी भी देश के जो मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो पदाधिकारी होते हैं, वो सब संविधान के अंतर्गत और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करते हैं। इट मीन्स संविधान सर्वोच्च होना चाहिए, वही संविधान होता है। ऐसा भारत में भी है, ऐसा अमेरिका में भी है कि यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। अमेरिका के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ संविधान सर्वोच्च है, जबकि ब्रिटेन में ये धारणा नहीं है। ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में ये कहा जाता है कि यहाँ तो संसद की प्रभु सत्ता है, संसद जो चाहे वो कर सकती है। अमेरिका में ऐसा नहीं कर सकती। अमेरिका में संसद संविधान के अनुसार चलती है, ब्रिटेन में उल्टा चलता है, वहाँ का संविधान संसद के अनुसार चलता है। ब्रिटेन की संसद तो इतनी शक्तिशाली है कि उसके लिए ये कहा जाता है कि वो औरत को पुरुष और पुरुष को औरत, ये दो काम छोड़ के कोई भी काम कर सकती है। इसका तात्पर्य ये है कि वहाँ का संविधान है वो वहाँ के संसद की संप्रभुता के अंतर्गत है। वहाँ का संविधान सर्वोच्च नहीं है, वहाँ की संसद सर्वोच्च है। तो संसद सर्वोच्च है, इसका तात्पर्य वहाँ संविधान नहीं है, उसका हम अच्छा अस्तित्व नहीं मान सकते। तो ये भी एक तर्क दिया गया है कि संविधान उसी देश में होता है जहाँ संविधान सर्वोच्च हो। तो ब्रिटेन में तो संविधान सर्वोच्च नहीं है, वहाँ तो संसद सर्वोच्च है। इसका तात्पर्य है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व ही नहीं है। तो ये जो अमेरिकन विद्वान है टॉम स्पेन, ये जो फ्रांसीसी विद्वान है डी टॉकविले, और ये खुद ब्रिटिश विद्वान है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये तीनों विद्वान तर्क करते हैं कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है, ब्रिटेन में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आज जो बहस हुई उसमें हमने ये साबित करने की कोशिश की विभिन्न तर्कों के द्वारा कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है। अब आगामी जो हम लेक्चर देंगे, आगामी जो हमारी बहस होगी वो इस पर केंद्रित होगी कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है। हम कुछ ऐसे विद्वानों और ऐसे तर्कों की चर्चा करेंगे जिनके द्वारा हम ये साबित कर देंगे कि ब्रिटेन में भी संविधान का अस्तित्व है। तो आगामी वीडियो में हम ब्रिटेन में संविधान के अस्तित्व पर और चर्चा करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप जो मलसीसर कॉलेज का यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। आगामी क्लास में हम इसी मुद्दे को और ज़्यादा विस्तृत रूप में और अलग रूप में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।